क्या हुआ गौरी? देख के काम करना चाहिए ना, तुमने अपने हाथ जला लिए। अभी तुम ये खाना बनाना छोड़ो, मैं बाहर से मंगाता हूँ। बाहर से नहीं, हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहु बोझ की रस्म है। अगर हमने नहीं बनाया तो रस्म अधूरी रह जाएगी। तुम्हारे हाथ जल चुके हैं, कैसे खाना बनाओगी तुम? हम कर लेंगे। भांजे, तुम्हें बुला रहे हैं बाहर। आप जाइए, आप हमारे चक्कर में अपना काम मत भूलिए। दीदी, कैसी लग रही है हमारी सब्जी? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। भगवान जी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हैं। गर्भ जी को भेजने के लिए शुक्रिया। हम तो सिर्फ तुम्हारी सब्जी खराब कर रहे हैं गौरी, लेकिन तुमने तो हमारी जिंदगी खराब की है। धीरे धीरे देखो हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। ये देखिए, खाना आ गया। बड़ी बहू, सबसे पहले तुम खाना खिलाओ। बस। अच्छा बना है। बड़ी बहू, तुमने तो कट टॉप का खाना बनाया है। अब तो तुम्हारी खाने की हम लोग को आदत लग जाएगी। छोटी बहू, अब तुम अपना खाना परोसो। अब आएगा मजा गौरी। शाही पनीर बनाया है कि मिर्ची पनीर? ये क्या जहर बनाया है? जान लोगी क्या?
ये तुमने जानबूझ के किया है। नहीं मॉम, एक्चुअली गौरी को ये सब चीजें बनाने नहीं आती है, लेकिन फिर भी उसने कोशिश तो की ना। हो सकता है गलती से गिर गया हो। और मॉम, हमें उसकी कोशिश पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी गलती निकालनी चाहिए। हम इसे अभी ठीक कर दे। ये तब ठीक होगा जब तुम इस घर से जाओगी। क्या मिलाया था इसमें? हमने कुछ भी नहीं मिलाया। आपने बिना बात के इतना सारा खाना बर्बाद। बर्बादी की बात तब करना जब तुम्हारा बाप दे रहा हो इसके पैसे। बस कीजिए मॉम, आजकल आप हर बात को राय का पहाड़ बना देती है। शकुंतला, खाना चाहे कैसा भी बना हो, रस्मों के हिसाब से तुम्हें इन्हें नेक तो देना ही होगा। इसे पहनने की औकात तुम्हारी इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी नहीं हो पाएगी। पर कहते हैं ना, हर गधे का दिन आता है। तो रख लो ये अंगूठी। ये लो। ले लो। लगता है कोई कयामत आने वाली है, वरना ये औरत अपना इस्तेमाल किया हुआ रुमाल किसी को ना दे, पर यहाँ इतनी महंगी अंगूठी दे दी। कुछ तो हंगामा करने वाली है ये चालाक लोमड़ी। बहुत अच्छा खाना बनाया, दिल जीत लिया। बस बस। और जो लोग खाने में भी साजिश करते हैं, उनके लिए हमारे पास कुछ नहीं। It's okay. शाही पनीर बनाया है कि मिर्ची पनीर? ये क्या जहर बनाया है? जान लोगी क्या? ये जानबूझ के किया है ना तुमने? हमने तो खाने में बस चुटकी भर मिर्च डाली थी, फिर खाना इतना तीखा कैसे हो गया? और उस वक्त तो किचन में बस हम और दीदी ही थे। पता नहीं कैसे मिर्च डली। कहीं दीदी ने गुस्से में आकर। नहीं नहीं नहीं, हम भी क्या सोच रहे हैं, गंगा दीदी हमसे कितनी भी नाराज हो, पर अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। कि अंगूठी नहीं,
गले का फंदा ले लिया तुमने। तुम्हें ये अंगूठी लेनी नहीं चाहिए थी। जितनी जल्दी हो सकता है तुम इस अंगूठी को वापस कर दो बस। हाँ, ये अच्छी बात है कि तुमने अच्छा खाना बनाया जिसके लिए इनाम में तुम्हें ये अंगूठी मिली। हर बार इनाम इनाम नहीं होता गंगा, बल्कि एक साजिश होती है। और हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि जरूर इसके पीछे शकुंतला जी की कोई ना कोई साजिश ही होगी। वो इतना मान और सम्मान हम जैसे लोगों को नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने से ऊंचे ओहदे वाले लोगों को देती है। अरे जिस जीजी को जिंदगी भर देसी घी का हलवा बना के खिलाया हमने, और जब शगुन देने की बारी आई तो दे दी उस 2 कौड़ी की बुनकर को। अरे देना ही था तो कुछ इत्तल पित्तल का दे दी होती। अरे उस गरीब को कहाँ पता चलना था इतनी महंगी सोने की अंगूठी उसे देने की क्या जरूरत थी? हाँ, अरे यहाँ मांग मांग कर हम थक गए, लेकिन उस बुनकर को बिन मांगे मोती मिल गया। मम्मी, ये तो अच्छी बात है ना, मतलब बुआ ने भाभी को अपनाना शुरू कर दिया है। ये तुम्हारी गलतफहमी है गंगा, वो कभी तुम्हें अपना ही नहीं सकती। तुम उन्हें जानती नहीं हो पर हम उन्हें जानते हैं। उनके मन में बुनकरों के लिए जितनी नफरत है, उस नफरत को भगवान खुद नहीं कभी नाप सका। उनकी चाल को समझने की कोशिश करो बस। कैसी चाल? हमने अच्छा खाना बनाया और उनने खुश होकर हमें ये अंगूठी दी। इसमें कैसी चाल? देखो, अगर तुम खुद को इस घर की बहू मानती ही नहीं हो तो तुम्हें कोई हक नहीं है अंगूठी लेने का। हक है हमारा, हमने ये हक छीना है। गौरी को हराकर हमने ये अंगूठी जीती है। हम नहीं लौटाएंगे ये तोहफा। ये क्या जहर बनाया है? ये जानबूझ के किया है ना तुमने? चाय पनीर बनाया है कि मिर्ची पनीर? सच सच बताओ गंगा, कहीं तुमने गौरी को हराने के लिए खुद उसके खाने में मिर्ची तो नहीं मिला दी थी? बोलो। उसकी मेहनत थोड़ी थी, गर्व जी ने उसकी मदद की थी। ये भी तो गलत है ना? हम तुम पे इतनी जल्दी रहम नहीं करने वाले हैं गौरी। तुमने हमारी शादी करा के हमसे हमारे सपने छीने हैं ना? तुम देखना, हम तुमसे तुम्हारा सुख और चैन सब छीन लेंगे। अब तो जीजी की बहुओं का कुछ न कुछ करना होगा हमको। मम्मी, आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। पहले ही बुआ ने उनको इतना परेशान कर रखा है, अब आप क्या करने वाली हैं उनके साथ? चुप कर, बड़ी आई भाभी की चमची। अरे 1 पैसा भाव तो देती नहीं तुमको तुम्हारी भाभी, फिर भी आगे पीछे लात रपाती रहती है, भाभी 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 करती रहती है। सुन, ये सब जो हम चाल चल रहे हैं ना, ये सब तुम्हारे लिए चल रहे हैं, तुम्हारे लिए। सोचा था तुम्हारी शादी में वो कीमती वाली अंगूठी मांग लेंगे, लेकिन वो गंगा अपने प्यार में उसे बहा ले गई। इससे पहले कि दीदी के सारे जेवरात वो गंगा अपने प्यार में बहा के ले जाए, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मनों ने चारों तरफ से हल्ला बोल दिया है बेटी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि दीदी की जायदाद में से तेरे पापा के लिए दिल भर का हिस्सा भी नहीं बचेगा। इससे पहले कि गर्व और युग पूरी जायदाद पे कब्जा कर ले, तेरे पापा को प्रॉपर्टी दिलाने में हमें अपना शातिर दिमाग चलाना ही होगा। देखना, तेरे पापा को तेरी शादी भी करनी है, अच्छा दहेज भी देना है और हमारे लिए नेकलेस भी बनवाना है। पर मम्मी, मुझे भी कोई शादी नहीं करनी है। अब ज्यादा हीरोइन मत बन, समझी? ऐसा लग रहा है कि घर के बाहर लड़कों की लाइन लगी है। अरे तेरे लिए अच्छा लड़का और अमीर लड़का ढूंढने में ना टाइम लगेगा हम लोगों को। पर मम्मी, मुझे अभी नहीं करनी है शादी। चुप कर, हमारा फोकस ना अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, वो है दीदी पे। पर चिंता मत करो, दीदी को हम जल्दी ही बताएंगे कि ये जो जेवरात वो लुटा रही है ना,
उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, हमारा। जी हाँ, ऑर्डर हमने देख लिया है, आपको कल तक मिल जाएगा। जी जी, हम आपको कल फोन करते हैं। क्यों आए हो यहाँ पर? हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है, कोई वक्त नहीं है हमारे पास, और सच कहे तो बात करने का मन भी नहीं है, क्योंकि तुम असली मुजरिम हो। तुमने हमसे हमारा बेटा चुराया है। तुमने बेटों को अपना माना ही कब था जो मैं उनको तुमसे चुराता? तुमने अपने घमंड और अपने अहंकार में दोनों बेटों को खोया है, और याददाश्त कमजोर हो गई है तुम्हारी, इसलिए तुम्हें याद दिला देता हूं कि तुमने युग को छोड़ा था। हमने युग को छोड़ा था कि तुम उसे जबरदस्ती ले गए थे? तुमने एक माँ से उसका बेटा छीना है। मैंने छीना है? अरे छीनना तो तब कहते हैं तुमने उसको रोकने के लिए कोई कोशिश की हो। मैं जब उस वक्त युग को ले जा रहा था ना, तुमने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था शकुंतला। तुम्हारे इस बड़े बिजनेस के सामने तुम्हारा ये बड़ा बेटा बहुत छोटा रह गया शकुंतला। शकुंतला, कभी भी तुम्हारे दिल में आया कि मैं अपने बड़े बेटे से जाके मिलूं, उसके सर पे हाथ फेर के पूछूं कि युग बेटा तुम कैसे हो? वो कहते हैं ना, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, माँ हर गलती को माफ कर देती है, लेकिन यहां तो युग की कोई गलती भी नहीं थी। शकुंतला, कभी भी तुम्हारे दिल में नहीं आया, कभी भी तुमने नहीं सोचा कि तुम्हारा बड़ा बेटा उस बस्ती में अपनी माँ की ममता और उसके प्यार के लिए तरस रहा होगा? लेकिन अफसोस कि तुम्हें अब भी परिवार से ज्यादा तुम्हारा घमंड प्यारा है, और इसी घमंड की वजह से तुम पहले भी अपने परिवार को खो चुकी हो, और अब लगता है आगे भी वही होने वाला है। ये तुम्हारी गलतफहमी है दुष्यंत। हमारे बेटे हमसे दूर नहीं, हमारे पास आएंगे। उन 2 टके की बुनकर लड़कियों को हम इस घर से बाहर निकाल कर रहेंगे। गर्व तो हमेशा हमारा था, इस बार युग भी हमारा होगा। युग, हम कर लेंगे। रुको गौरी, बैठो। अच्छे से करने में और सिर्फ करने में बहुत फर्क होता है। चुपचाप हमें बांधने दो बस। और ये तुम्हारा हाथ कैसे जला? अब तुम हमसे बातें छुपाओगी? गौरी, हालात चाहे जितने मर्जी खराब हो जाए, मगर ये कभी मत भूलना कि हम तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। और हम तो ये सोचते हैं कि तुम किस मिट्टी से बनी हो। जिस घर में तुम्हारे लिए सम्मान नहीं, उस घर में अभी बहन के साथ कैसे रह सकती हो तुम? और जिस कर्व के लिए तुम अपनी पूरी दुनिया छोड़ आई, उसे तुम्हें छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगेगा। आखिरकार है तो शकुंतला जी का बेटा ही ना। और अब अपनी माँ के संस्कार तो आएंगे ना एक बेटे में। तो तुम भी तो शकुंतला जी के ही बेटे हो। गौरी, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि जन्म देने वाले से परवरिश करने वाला इंसान ज्यादा बड़ा होता है।
शकुंतला जी ने भले ही हमें जन्म दिया हो, पर हमारे पापा जी ने हमारा पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। इसलिए हम कह रहे हैं कि दुष्यंत अग्रवाल जी के बेटे थे, बेटे हैं और हमेशा उन्हीं के बेटे रहेंगे। और वो कल शकुंतला जी का बेटा, और उसकी परवरिश एक बहुत अहंकारी माँ से हुई है। गौरी, हम जानते हैं कि तुम उसे पसंद नहीं करती, और ये शादी एक मजबूरी की शादी है। इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि उसे छोड़ दो, जितनी जल्दी हो सकता है तुम उसे छोड़ दो। और अब तो गंगा को भी मंगल से मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम दोनों एक हो सकते हैं गौरी। हम दोनों एक साथ शादी कर सकते हैं, जरा सोचो आप। तुम दोनों लड़कों को हमारा बेटा कहते हुए हमें शर्म आती है। शर्म आती है ये कहते हुए कि तुम हमारे कोख से पैदा हुए हो। जिस लड़की को हम अपने पैरों की जूती ना बनाए, दोनों लड़के लड़ रहे हैं उस लड़की के लिए। पतियों में उसका मोह। पति 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 हम थक चुके हैं सुनकर। बहुत भरोसा है ना अपनी पत्नी पर। क्या कर रही है युग के साथ? उसने युग से रिश्ता तोड़ा नहीं है गर्व, तोड़ा है तो तुम्हारा विश्वास। नहीं भरोसा हो रहा है हम पर, अपनी पत्नी पर भरोसा हो रहा है तुम्हें? तो जाओ अपने कमरे में देखो क्या हो रहा है। हाथ में हाथ डालकर बैठे हैं। तुमसे रिश्ता तोड़ने की बात हो रही है। उसे रंगे हाथ पकड़ोगे ना, तब अपनी माँ की बातों पर विश्वास होगा तुम्हें। जाओ देखो जाकर। हम दोनों एक साथ शादी कर सकते हैं, जरा सोचो आप। तुम अपने होशो-हवास में तो हो ना युग। ये मत भूलो कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रही। तुम हमारे जीजा जी हो, हमारी दीदी के पति, और हम तुम्हारी भाभी हैं। आइंदा अपनी जुबान से ये सब बोलने से पहले अपनी मर्यादा मत भूलना। तुम्हारे लिए भले ये शादी मजाक है, पर हमारे लिए ये शादी अभी भी एक 7 जन्मों का बंधन है। ये बंधन भले ही एक मजबूरी की वजह से बंधा था, लेकिन अब ये हमारी किस्मत है। और आइंदा ये सब बोलने से पहले हमारी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देख लेना। जिस लड़की को हम अपने पैरों की जूती ना बनाए, दोनों लड़के लड़ रहे हैं उस लड़की के लिए। बहुत भरोसा है ना अपनी पत्नी पर। क्या कर रही है युग के साथ? जाओ देखो जाकर। कैसा बंधन? हाँ, जो बंधन तुमसे जबरदस्ती बांधा गया वो? कितना बदल गई हो तुम गौरी। सच सच बताओ गौरी, कहीं गर्व सच में तुम्हारे दिल के करीब तो नहीं आ गया? कितना कमजोर ईमान है तुम्हारा। युग, जिस इंसान से आज तक नफरत कर रही थी, उससे 2 दिन में प्यार भी कर बैठी। युग दूर रहो हमसे। क्यों? हट मेरी बीवी से।
मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़का रहा था। भड़का नहीं रहा था, तेरी असलियत बता रहा था। शकुंतला जी और तेरी असलियत हमसे बेहतर और कौन जान सकता है? इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तू मेरा भाई है, निकल जा यहां से। आज जो बात हम तुम्हें समझा रहे हैं ना गौरी, देखना कल वक्त वही बात तुम्हें दोबारा समझाएगा। फिर तुम्हें याद आएगा कि युग ने सही कहा था। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि युग ने तुमसे क्या बोला, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं सही गलत का फैसला तुम बहुत अच्छे से कर सकती हो। हाथों का दर्द गया नहीं अभी? डॉक्टर के पास चले? नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम बस थोड़ा सा परेशान हैं, अभी ठीक हो जाएंगे। बैठो। देखो गौरी, तुम खुद को कभी भी अकेला मत समझना। इस घर में बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें हारता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन एक बात कभी मत भूलना, गर्व नाम का एक इंसान है जो तुम्हारी जीत के इंतजार में बैठा हुआ है। तुम चिंता मत करो, मेरा दिल तो तुम ऑलरेडी जीत चुकी हो। और रही बात बाकी घर वालों की, तो उनका दिल भी तुम बहुत जल्दी जीत जाओगी। एक बात बोलूं तुमसे, मैं युग से भी अच्छा तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं गौरी। मैं चाहता हूं कि तुम जिस अलड़पन में उससे बात करती हो ना, तुम वैसे मुझसे भी बात करो। मैं कोई शायर टाइप का इंसान तो नहीं हूं, ना ही मुझे लिखना आता है। मेरी खुद से एक ही ख्वाहिश है, मैं तुम्हारे दिल पर अपना नाम लिखना चाहता हूं। और तुम देखना, वो दिन बहुत जल्दी आएगा।
कल जो अंगूठी दी थी वो कहाँ पे है? वो हमने ऊपर अलमारी में रख दी थी, अभी लेकर आते हैं। कैसे पहने हम ये साड़ी? मैं मदद कर दूं? आप बिना दरवाजा खटखटाए अंदर कैसे आए? तुम भी तो बाथरूम में जाके चेंज कर सकती थी ना। ये कोई पैंट शर्ट नहीं है, साड़ी है ये। बाथरूम में भीग जाती है। अच्छा, क्या अच्छा? आपके तो मजे सीधा सीधा कुछ भी कपड़े पहने और चलते बने। हमें तो साड़ी पहननी है ना, और आज समझ भी नहीं आ रहा कि कैसे पहने हम ये साड़ी। तुम्हारी बहन गंगा को बुलाओ। नहीं, उनको बुलाना मतलब शामत को बुलावा देना, और वो हमसे नाराज भी हैं तो आएंगी भी नहीं। फिर क्या करें? मामी भी घर पे नहीं है और अनिका को साड़ी बांधनी आती नहीं। मैं पहना दूं? क्या मतलब आपका? मतलब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, मुझे पहनाने दो। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। मैं कुछ नहीं देखूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद करने का। गंगा, गंगा, आज हमने तुम्हारे प्यार को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। आज हमारी मंगल से बात भी हुई और वो तुमसे मिलने के लिए राजी भी हो गया। और हमने तुम दोनों के इस प्यार की दूरियों को कम करने के लिए हम तुम्हारे लिए फोन लेकर आए। तुम्हारा नंबर तो हमने उसको दे दिया, अब तुम दिल और जुबान दोनों खोल के बात कर सकती हो। अब क्या हुआ गंगा, कुछ ढूंढ रही थी क्या? हाँ, वो सासू माँ ने जो हमें कल अंगूठी दी थी ना, वो उन्होंने नीचे मंगवाई है, लेकिन वो अभी मिल नहीं रही है। पता नहीं कहाँ चली गई। क्या? अंगूठी कहाँ गई? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। कल हमने यहाँ यहीं रखी थी, इसी जगह पर। लेकिन अभी नहीं मिल रही है यहाँ पर। तुम्हारे अलावा और कोई आया था क्या इस कमरे में? फिर कहाँ चले गई?
यहीं कहीं होगी, तुम ध्यान से ढूंढो। सासू माँ को पता चल गया ना कि हमने वो अंगूठी गुमा दी, मैं तो वो जान से मार डालेंगी। पूछोगी नहीं मुझे साड़ी बांधनी कैसे आती है? इतने भी बेवकूफ नहीं है हम। आपका साड़ियों का काम है, आपको तो आती ही होगी। गौरी, सॉरी, मैं मालिक हूँ कंपनी का, कोई सेल्समैन थोड़ी ना हूँ जो लोगों को साड़ी पहना पहना के दिखाऊंगा। फिर कैसे आती है आपको साड़ी पहनानी? मालिक हूँ, सेल्समैन को देख देख के सीख गया। तो हमने भी तो वही बोला कि आपका साड़ी का काम है तो आपको साड़ी पहनानी आती है। हमें सता रहे हैं, बहुत मारेंगे हम आपको। रहो। मेरी बीवी अच्छी लग रही है नहीं? अच्छी लग रही है आपकी बीवी। क्या बात है मिस्टर गौरव अग्रवाल, पहली बार साड़ी पहनाई, उसमें भी दिल जीत लिया, और वो भी आंखें बंद करके। गुड जॉब कर। खो गई? खो गई मतलब? हमारी खानदानी अंगूठी थी वो, इतनी महंगी थी। हमने पहली भेंट दी और तुमने वो भी खुआ दी। का? अंगूठी खो दी? अरे दुल्हन, कम से कम हम ही को दे दिया होता, हम संभाल कर रख दिए होते। तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी गंगा। ये तुमसे लापरवाही हुई है या किसी ने चोरी की है? अपने ही घर में भला कोई चोरी क्यों करेगा? सब अपने नहीं है हमारे घर में, कुछ नए लोग भी हैं। और इतनी महंगी अंगूठी है, किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। सबके रूम्स की तलाशी लेनी होगी, और सब यही हैं, किसी की इज्जत कम नहीं होगी। मेरी चोरी किए हुए दीदी के गहने अगर उनको हमारे कमरे में दिख गए तो वो हमारा कचूमर निकाल देगी। हाँ दीदी, तलाशी गंगा के कमरे से शुरू करते हैं ना। क्या पता बेड के नीचे पड़ी हुई मिल जाए अंगूठी, तो हम बच जाएंगे। मतलब हम सब तलाशी लेने से बच जाएंगे ना। जो मैंने दीदी के गहने चुराए हैं ना, वो कहीं और छुपा देती हूँ कि जब मेरे कमरे की तलाशी होगी तो ये गहने ना मिले। हाँ, जिंदा ये के गहने की दुकान लगा ली है तुमने? बहना के गहने हैं। पहले दरवाजा तो बंद करो।
ये तुम्हारी बहना के गहने थे, अब ये हमारे हैं। खून पसीना एक करके इसे हमने चुराए हैं। ये खून पसीना एक करके मेहनत की जाती है, गहनों की चोरी नहीं की जाती। बहना को पता चल गया ना तो तुम्हारा पति बनारस के किसी घाट पे कटोरा लेके भीख मांग रहा होगा। अरे इतनी समझदार नहीं है तुम्हारी बहना, समझे? अरे इतने सालों में एक बार भी पकड़ पाई मुझे? हाँ, एकदम में टॉप की बॉडम है वो। अरे आज तक उनको पता चल पाया कि उनके गहने कहाँ गायब हो रहे हैं? क्या कर दूं मैं तेरा? हमको पंडित ने बोला था इस लड़की से शादी मत करो, राहु केतु बैठे कुंडली में। हम नहीं माने, तू हमारे पल्ले पड़ गई। अब बहना सब कमरों की तलाशी लेके आएगी इस कमरे में, फिर समझ में आएगा कि क्या करना है। वही तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनका क्या करें। एक काम करते हैं, छत पे फेंक आते हैं। पागल, दिमाग हिल गया तेरा। इस कमरे से बाहर निकलेगी तो शामत आ जाएगी, और चोरी पकड़ गई ना तो दर दर की ठोकरें खाएंगे हम दोनों बाहर। उसके लिए चिंता मत करो, हमारी सहेली है ना, वो उसका 80 घाट पर एक आश्रम है, वहाँ चलेंगे। सड़क पर नहीं रहने देंगे हम आपको। और चुप कर। हे भगवान, बहू की अंगूठी बहना को उसके कमरे में मिल जाए। बुआ, इस कमरे में तो कुछ नहीं मिला। इससे ये बात साफ है कि अंगूठी चोरी हुई है। अगली तलाशी गर्व के रूम की होगी। मॉम, मेरे रूम की तलाशी लेंगी आप? मैं अपने रूम की तलाशी नहीं लेने दूंगा। क्यों, तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो? सबके रूम की तलाशी होगी। लेकिन मॉम, मैं... गर्व जी, आप माँ से लड़िए मत। आप तलाशी ले लीजिए, तसल्ली होना भी बहुत जरूरी है। गौरी, तलाशी लेने का सीधा मतलब है ये लोग हम पर शक कर रहे हैं। तलाशी का डर उन्हें होगा जिन्होंने कुछ गलत किया है। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो डर किस बात का? ये बाथरूम में सारे गहने लेके क्यों आई हो? इसको पकड़िए तो वहाँ भी आते हैं। अब चिंता मत करो, बिंदा का दिमाग ना आपको बनारस के घाट पे कटोरा लेके भीख नहीं मांगने देगा। बड़ी आई हमको भीख मंगवाने वाली। आगे कभी गहने चोरी किए ना तो बहना को तुम्हारी सारी काली करतूत तो बता दूंगा मैं। हाँ ठीक है, भाषणबाजी बंद करो और चलो यहाँ से, वरना किसी को शक हो जाएगा। अनिका, बिंदा, रूम की तलाशी लो। सब जगह चेक करो। चेक करो। हाँ हाँ।
नहीं, आपने नहीं चुराई ये अंगूठी। हमें नहीं मालूम है यहाँ पर कैसे आई। मॉम, शकुंतला। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.